अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो मेरी तरफ़ से आप सबको इस्लामिक न्यू ईयर बहुत मुबारक हो। और वैसे मेरा प्लान था कि मैं आप लोग के साथ थर्सडे को व्लॉग शेयर करूँगी और न्यू ईयर की मुबारकबाद भी दे दूँगी, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं व्लॉग ना बनाऊँ। अयान का पाँव मुड़ गया था खेलते वक्त, तो उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान थे, उसको बहुत दर्द हो रही थी। और अरहम भी मार्केट गया था और उसको कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बीच रास्ते में उसने मामा का कार जो है वो घुमा दिया। पता नहीं कहाँ चला गया, उसको बिल्कुल मिला ही नहीं। खैर, लाइफ में कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है। अल्लाह पाक हम सबको बड़े प्रॉब्लम से बचाए, आमीन। और हमने एक बात नोटिस की, वो ये है कि जब ये बाबा आउट ऑफ सिटी आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो हमारे साथ ऐसा कभी कभार होता है। तो मामा ने बाबा को कॉल की और ये सब कुछ बताया, तो बाबा तो कहने लगे कि ये सब आप लोग का वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में ऐसा कभी कभार हो जाता है, तो टेंशन ना लें, कोई बात नहीं। आप सबको कुछ अजीब नहीं लगा? आज फ्राइडे का दिन है और मैं आप लोग के साथ व्लॉग शेयर कर रही हूँ। वैसे तो हर फ्राइडे हम लोग बाहर जाते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन इस फ्राइडे हम लोग घर पे थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के साथ कुछ बातें ही शेयर कर लेती हूँ। तो व्लॉग के स्टार्ट में आप सब ने देखा होगा कि अयान एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि मैं रिसेंटली योगा मैट बाय किया था मैंने। तो जब भी घर में कोई न्यू चीज़ आ जाती है तो अयान का तो बस दिल चाहता है कि मैं ही उससे पहले यूज़ करूं। तो शायद सबके साथ ऐसे ही होता है, घर पे जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो अक्सर ऐसे ही करते हैं। तो अयान भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि आज मेरा पता नहीं कॉफ़ी पीने का बहुत मूड हुआ। हालांकि मुझे कॉफ़ी या टी बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं ये सब कुछ नहीं पीती, लेकिन आज मेरा मूड हुआ। साथ में मामा ने केक भी बेक किया था। अयान, जस्ट अभी हम लोग उठे हैं और अयान अपने नाइट सूट में है। तो कल खेलते वक्त इसका पाँव जो है वो मुड़ गया और इसको यहाँ पे चोट लगी है, यहाँ पे पेन हो रही है, इसको दर्द हो रहा है। नहीं, सूजा नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं इसको बदतमीज खेलते वक्त इतना बिजी हो जाते हैं कि ख्याल ही नहीं रखता अपना। शूज भी नहीं पहन करके आया था ना? क्या है अयान, नेक्स्ट टाइम तो मैं शूज तुम्हें पहना के लेकर जाऊंगी। हाँ, पियोगे हल्दी वाला दूध? नहीं नहीं, मुझे अभी दिल नहीं कर रहा। हाँ हाँ, चलो सब यहाँ पे लेट जाओ अभी। ठीक है, मामा भी तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आ रही हैं और हल्दी वाला दूध भी पीना है साथ में, ओके? चलो आज जल्दी उठा दिया। हाँ, इसकी वजह से मैं आज जल्दी उठ गई हूँ। तो ये वेंसडे की क्लिप थी और अयान का पाँव वेंसडे को मुड़ गया था खेलते वक्त। तो तब तो उसको पेन ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, बस थोड़ा थोड़ा ही दर्द हो रहा था, क्योंकि बाबा ने उसको बताया था कि जब भी आप ऐसे गिर जाओ तो डायरेक्टली चलना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि बाद में फिर आपको पेन नहीं होता। तो रात तो वो विदाउट बैंडेज ही सो गया था। जैसी ही सुबह हुई तो उसने मामा को जगाया और वो कहने लगा कि बैंडेज करवा दे मेरी, क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रही है। तो साथ में अयान ने मुझे भी जगा दिया। वैसे मैं बहुत लेट उठती हूँ सुबह के टाइम में, लेकिन अयान ने मुझे जल्दी उठाया। और मैं तो आप लोग को बताना भूल ही गई कि बाबा जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हैं 2 दिन के लिए, तो वो अभी घर पे नहीं है। यहाँ पे हो रही है हलवा बनने की तैयारी, क्योंकि फ़र्स्ट मुहर्रम के दिन मामा ने सोचा कि वो हलवा बनाए, क्योंकि हमारी नानी भी बनाया करती थी। तो जल्दी से मैं आप लोग के साथ मकरनी हलवा की रेसिपी शेयर करूं। इसके लिए तो सबसे पहले हमने 2 कप सूजी ली। सूजी को हमने एक दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश किया। नेक्स्ट हमने अंदाजे से दूध डाला। आप तकरीबन 1.5 कप के करीब इसमें डाल सकते हैं, और दूध में ही आपने सूजी को जो है वो सोक करना है। तब तक के लिए सोक करना है जब तक कि इसका शीरा रेडी हो जाए। तो शीरे के लिए हमने सबसे पहले 1 कप ऑयल लिया। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, और घी में तो ये हलवा और भी ज़्यादा मज़े का बनता है। तो इसमें हमने तकरीबन 2 कप शुगर ऐड किया। तो जो कप हमने यूज़ किया है मेजरिंग कप, तो आपने उसी से ही सब कुछ मेजर करना है। वैसे तो नानी का ये हिसाब हुआ करता था कि 2 कप ऑयल है, 2 कप सूजी भी होगी और 2 कप चीनी भी है, तो बस उनका हिसाब ये है। लेकिन फिर मामा चेंज करती रहती हैं रेसिपी को। यहाँ पे वो ड्राई फ्रूट्स काट रही हैं, और इसके बाद उन्होंने जो सूजी का मिक्सचर है तो वो शीरे में ऐड किया, और फिर आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारा हलवा जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें आप कार्डमम भी ऐड कर सकते हैं।
मुझे कमेंट आया था कि हमारा हलवा जो है वो अक्सर कच्चा रह जाता है, तो वो इसलिए रहता है क्योंकि आप हलवे को बिल्कुल हाई फ्लेम पे पकाते हैं। आपने लो करना है और फिर अच्छी तरीके से उसको पकाना है। और हमसे थोड़ा सा कलर भी जो है वो लाइट रह गया था, तो आपने शीरे का कलर थोड़ा डार्क करना है। इतना भी डार्क नहीं करना कि उसका टेस्ट ही बिल्कुल चेंज हो जाए, बस थोड़ा सा डार्क करना है ताकि इसका कलर जो है वो अच्छा सा आए। हलवा तो हम सबको नहीं पसंद, बस मामा ने एक छोटा सा बॉल जो है वो अरहम के लिए निकाल लिया था। मैंने भी 1 स्पून टेस्ट किया और मामा ने भी, बस फिर सारा हमने डिस्ट्रीब्यूट किया क्योंकि मुहर्रम का दिन था और हमारी नानी ऐसा अक्सर किया करती थी। तो ये कुछ दिन पहले की वीडियो क्लिप है, हम लोग बाहर आए हुए थे तो हमें एक मैसेज आया था क्योंकि जहाँ से हम लोग शॉपिंग करते हैं तो वो लोग हमारा फ़ोन नंबर ले लेते हैं और जब भी सेल लगती है तो वो हमें फिर मैसेज कर देते हैं। और हमने सोचा कि हम लोग आ जाएं मॉल, और ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, यहाँ से हमने सोचा कि हम लोग देख लेते हैं अगर कोई अच्छी सी सेल जो है वो लगी हुई हो। तो सबसे पहले तो हम लोग आए हैं बाथ एंड बॉडी वर्क्स, और यहाँ पर भी सेल लगी हुई थी। बहुत ज़्यादा रश था बाथ एंड बॉडी वर्क्स में, ये लोग कम लोगों को अंदर एंटर करने दे रहे थे। और पता नहीं लोगों को बाथ एंड बॉडी वर्क्स इतना क्यों पसंद है। मुझे तो इतना नहीं पसंद क्योंकि मैं काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ इनके परफ्यूम्स और लोशंस, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते। आपको बार बार अप्लाई करना होता है, और जब भी बाहर जाना होता है तो परफ्यूम तो हमेशा 1 घंटे बाद आपने यूज़ करना होता है फिर से। तो मुझे ऐसे परफ्यूम्स नहीं पसंद, मुझे लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम्स बहुत पसंद है। हम लोग वैसे स्प्लैश भी गए थे क्योंकि मामा ने मेरे लिए एक शर्ट सेलेक्ट की थी ऑनलाइन, उनको बहुत पसंद आई तो उन्होंने सोचा कि वो बाय कर लें। लेकिन हम लोग चीज़ें ऑनलाइन नहीं मंगवाते क्योंकि शर्ट की लेंथ देखनी होती है, तो बस मामा ने सोचा कि वो स्प्लैश से ही चेक कर लें। और फिर हमने स्टाफ से पूछा कि वो वाली शर्ट कहाँ पे मिलेगी, तो उन्होंने हमें कहा कि स्टॉक की डिलीवरी 2 दिन बाद होगी। तो बस फिर हम लोग 2 दिन बाद फिर से यहाँ पे आएंगे। तो चले मैं आप लोग को अरहम की स्टोरी बताती हूँ कि उसने अब मामा का क्रेडिट कार्ड कैसे घुमाया। तो ये कल के दिन की बात है कि मामा ने अरहम को लुलु सेंड किया क्योंकि उनको कुछ चीज़ें वगैरह चाहिए थी घर के लिए, ग्रोसरी शॉपिंग, क्योंकि आप सबको पता है कि बाबा जो है वो आउट ऑफ सिटी गए हुए हैं। अरहम अपने मोटर बाइक पे चला गया लुलु मार्केट, और बीच रास्ते में उसकी फ्रेंड की कॉल आ गई क्योंकि अक्सर ये लोग इवनिंग के टाइम में बाहर जाते हैं पार्क में और खेलते रहते हैं। तो उन्होंने उनको कहा कि आ जाओ खेलने के लिए, तो अरहम कहने लगा कि मैं 10 मिनट बाद आऊँगा। तो शायद जब उसने पॉकेट से फ़ोन निकाला तो तब मामा का क्रेडिट कार्ड उससे नीचे गिर गया होगा। तो बच्चा है, शायद उसको पता नहीं होगा कि जब भी कोई चीज़ पॉकेट से निकाली जाए तो नीचे भी देखना चाहिए। और फिर जब वो मार्केट गया और चेकआउट पे जब उसने अपने पॉकेट से मामा का क्रेडिट कार्ड निकाला तो उसको बिल्कुल मिला ही नहीं, और मामा को उसने जल्दी से कॉल की और बताया कि क्रेडिट कार्ड तो मुझे मिल ही नहीं रहा, आपने मुझे दिया भी था या नहीं। तो बस मामा तो कहने लगी कि नहीं मुझे याद है आपको मैंने दिया था। तो डायरेक्टली हमने फिर बैंक को कॉल की और उनको बताया कि हमने जो है वो क्रेडिट कार्ड अपना लॉस्ट कर लिया है, तो आप इसे डिसेबल कर दें। और बैंक वाले तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स पूछते हैं। हमने उनको कहा कि आप लोग जल्दी करें, ऐसा ना हो कि कोई यूज़ करे इसे, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग तो ईज़िली हो जाती है कार्ड से। तो शुक्र है 20 मिनट्स में ये मसला जो है वो हमारा सॉल्व हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और ये लंच का टाइम था। लंच में आज हम कीमा बना रहे हैं, साथ में पाए हैं। तो पाए हम किसी और के लिए बना रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली में किसी को भी पाए खाने नहीं पसंद। तो बस ये वो लोग जो है वो हमारे लिए पाए लेकर आए हैं क्योंकि उनके घर गेस्ट्स आ रहे हैं। तो मेरी फ्रेंड है तो उसको भी पाए बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मुझे एक दिन कहती है कि हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं और हमारे घर पाए की दावत है। तो मैंने उसको कहा कि अच्छा सिर्फ पाए की दावत है, कोई और चीज़ नहीं बनाओगे तुम लोग? तो वो कह रही थी हाँ, क्योंकि पाए तो हमारे मोस्ट फेवरेट हैं और हमें पाए इतना पसंद है, हमारी तो जान बसती है पाए में। तो ये पाए जो है वो हमारी फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो मामा उनके लिए बना रही हैं क्योंकि एक दिन मामा ने उनके घर पे पाए बनाए थे तो उनको बहुत मज़े के लगे थे और उनके घर आने थे गेस्ट। और हमारा प्रेशर कुकर इतना छोटा है, आप लोग अभी देख सकते हैं, तो बड़ा नहीं है। तो मामा ने 2 बार ये पाए का प्रोसीजर जो है वो सब कुछ बनाया। तो इसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ जल्दी से शेयर करूं। सबसे पहले तो हमने पायों को वॉश किया। वैसे तो उन्होंने भी वॉश किया था लेकिन फिर मामा ने सोचा कि एक दफ़ा और इसको वॉश करें। नेक्स्ट इसमें ज़बान भी हमने प्रेशर कुकर में डाले। तो मुझे ज़बान बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे तो डर लग रहा था उनको देख के। तो 1.5 बंच ऑफ हमने इसमें गार्लिक भी डाला। इससे क्या होता है कि पायों का स्मेल बिल्कुल भी नहीं होता। नेक्स्ट है 1 टीस्पून हल्दी। पानी हमने इतना डाला ताकि ईज़िली गल जाए। तो आपने सॉल्ट ऐड नहीं करना, विदाउट सॉल्ट ही आपने गलाना है।
नेक्स्ट हमने 1 मीडियम अनियन को ऑयल में डाला। आपने ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ऑयल की क्वांटिटी कम रखनी है क्योंकि पायों में ऑलरेडी ऑयल होता है। नेक्स्ट हमने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल किया। गार्लिक का जो बंच हमने गोश्त के साथ गलाया था तो उसका हमने छिलका रिमूव किया, तो वो भी हमने इसमें शामिल किया। कुछ सेकंड्स के लिए गार्लिक और जिंजर को आपने पकाना है। फिर आपने 1.5 टीस्पून सालन मसाला इसमें शामिल करना है। सॉल्ट टू टेस्ट। 3 मीडियम टमेटोज़ है जिसको हमने चॉपर में चॉप किया। नेक्स्ट है 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि इसका कलर जो है वो ब्राइट सा हो। और फिर हमने इसमें शामिल किया पिसा हुआ धनिया पाउडर, वो भी 1 टीस्पून के करीब है। अच्छे तरीके से आपने मसाले को भूनना है और फिर आपने इसमें पाए ऐड करने हैं। तो मीडियम फ्लेम पे आपने पकाना है। साथ ही इसमें 2 मिर्चें भी शामिल करें, 1 टीस्पून गरम मसाला। तो ये मज़ेदार हमारे पाए की रेसिपी तैयार है। लास्ट में हमने इसमें ग्रीन कोरिएंडर भी शामिल किया। और वैसे हम लोग भी उनके घर पे इनवाइटेड थे, लेकिन बाबा का कोई काम था जिसकी वजह से हम उनके घर तो नहीं जा सके। और फिर हमने सोचा कि हम एक प्लेट जो है वो इसी से ही निकाल लेते हैं उनसे पूछ के। तो बस हमने सोचा कि घर पे ही खा लेते हैं। वैसे बाबा को तो पसंद है और मामा भी खा लेती हैं, लेकिन मामा हमें बताती हैं कि जब मैं छोटी होती थी तो मैं भी तुम लोग की तरह पाए इतने शौक़ से नहीं खाती थी, बाहर से अपने लिए कुछ और मंगवा लेती थी। तो अब बड़ी हो गई हूँ तो अब मैं खाने लगी हूँ। तो शायद जब हम लोग बड़े होंगे तो हम लोग भी पाए खा लेंगे। और मामा ने तो अयान को टेस्ट कराया और उसको वो कहा कि ये कोरमा है, आप टेस्ट कर लो। तो उसने जब टेस्ट किया तो वो कहने लगा कि नहीं, इससे तो बहुत अजीब स्मेल आ रही है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया, ये कोरमा नहीं है, कुछ और है। स्मेल से याद आया, घर में भी बहुत अजीब स्मेल थी। हालांकि मैंने किचन का डोर लॉक किया हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत अजीब स्मेल थी सारे रूम्स में और मैं बार बार परफ्यूम लगा रही थी। तो ये लास्ट वीक की वीडियो क्लिप है और अचानक से एक बिल्डिंग में आग लग गई। तो ये हमारे बिल्कुल करीब ही है और मैं जब विंडो के पास खड़ी हुई तो मैंने देखा कि बहुत अचानक से धुआं आ गया था और मैं सोच रही थी कि ये क्या हुआ। असल में इलेक्ट्रिसिटी रूम की वजह से बिल्डिंग में आग लग गई, वो हीट अप हो गया था, तो बस इस वजह से। और ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।